कराची गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग को कई घंटों के बाद भी बुझाया ना जा सका, लेकिन लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में शिद्दत गम से निढाल हैं। कोई अपने बाप, कोई भाई या बेटे के गम में मुब्तला है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत में कूलिंग का अमल जारी है और मलबे से लाशें निकालने का काम भी हो रहा है। अब तक जामहक अफराद की तादाद 14 हो गई है, जबकि 5 अफराद के इंसानी आज़ा सिविल अस्पताल से ईदी एम्बुलेंस के जरिए ईदी होम सोराब गोठ मुंतकिल किए गए हैं। सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया है हमारे नुमाइंदे फरहान खान से, जो कि इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर ही मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा, आपसे पूछना है अपडेट, लेकिन मनाजिर वहां पर अफसोसनाक ही हैं। क्या बताएंगे इस वक्त सूरत हाल का? अभी अगर तफसील आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बताएं तो रेस्क्यू ऑपरेशन को भी तकरीबन कोई 15 से 16 घंटे हो चुके हैं, और अगर आग की जाए तो इस वाक़ये को तकरीबन कोई 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अभी भी जो है वो इमारत के अंदर कभी आग जल उठती है और एकदम से आग जो है वो बुझ जाती है। अभी तो फ़िलहाल रेस्क्यू जो अमला है उसने हमें ये बताया कि तकरीबन आग जो वो मुकम्मल तौर पर जो वो बुझ चुकी है, लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जो वो थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो ज़मीन बोस इमारत जो कल गिरी थी उसके गिरने के बाइस जो मलबा था वो बेहद जमा हो गया था। ताहम अब आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी के जरिए से जो वो मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन ताइन नबी अगर आपको पीछे की सूरत हाल दिखाने की कोशिश करें तो ये हैवी मशीनरीज के जरिए से जो पाइप हैं उनको जो की कोशिश की जा रही है, जबकि ये इमारत के अतराफ जो वो कॉर्डन ऑफ करके यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात की हुई है, क्योंकि ये इमारत जो वो गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर इस इमारत की तरफ मेरे कैमरामैन ताहिन नबी अगर आपको लेके जाए तो वो इमारत जो कल रात जली थी उसके अतराफ की इमारत जो ज़मीन बोस होकर गिर चुकी थी उसके बराबर का हिस्सा जो वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त झुलस के खस्ता हाल हो चुका है, और हैवी मशीनरीज के ज़रिए से जो लटके हुए पाइप्स हैं उनको जो वो हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो पाइप जो वो हट सकें और उसके बाद अंदर जाने का रास्ता बन सके। इस वक्त जो मलबा है उसके गिरने की आवाज़ें भी बहुत तेज़ी से आ रही हैं और जो हैवी मशीनरीज हैं वो अपना काम जो वो कर रही हैं। तमाम रेस्क्यू इदारे मौजूद हैं, तमाम अमले यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो एडिशनल IG हैं उन्होंने भी जो वो जयवक़ा का विज़िट किया और तमाम तर जो यहाँ पे मुतासरीन है उनसे मुलाकात भी की। अगर मजमूई तौर पर अमवात की बात करें नासिर, तो अब तक जो इत्तलात हैं बताया जा रहा है कि 14 के करीब जो वो मजमूई अमवात हो चुकी हैं, जबकि अभी भी तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद जो वो लापता हैं। उनके मुतासरीन यहाँ बैठे हुए हैं अपने प्यारों की आस में, उनकी तलाश में। अब उनका ये कहना है कि हम तमाम उम्मीदें अपनी जो वो छोड़ चुके हैं, भले हमें हमारे प्यारे मुर्दा मिलें, बस हमें मिल जाएँ और हम उनकी तदफीन कर लें। इस कदर तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनके मुतासरीन अंदर जो वो फंसे हुए थे। किसी का जो वो भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का कोई दामाद है, किसी का कोई बहनोई है, किसी की कोई माँ है। एक वालिदा से हमने यहाँ पे बात करी, उनका ये कहना था नासिर कि उनके घर में कुछ माह बाद जो वो शादी थी, उनकी बेटी की शादी थी, वो अपनी दीगर जो वो अहले खाना के हमरा यहाँ जो वो शॉपिंग करने आई थी शादी की, और अब तमाम के तमाम 6 अफराद इस गुल प्लाजा मॉल जो आतिश ज़दी लगी है उसके अंदर अब लापता हैं। वो वालिदा का ये भी कहना था कि उस वाक़ये के बाद से उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, जबकि 10 बजे जब यह आग लगी है उससे 15 मिनट पहले उनसे राब्ता हुआ। उन्होंने बताया कि वो बस 15 से 10 मिनट के अंदर शॉपिंग से फ्री होकर घर के लिए पहुँचेंगे, और उसके बाद 10 बजे जब ये वाक़या हुआ तो उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, और उसके बाद जब से लेकर अब तक 40 घंटे हो चुके हैं, ना उनकी कोई बॉडी मिली है, ना ही कोई अब तक जो वो उनसे राब्ता हो चुका है। DC साउथ भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम तर जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। कार्रवाई चल रही है, लेकिन बताया ही जा रहा है कि ये रेस्क्यू का जो ऑपरेशन चल रहा है इसके अंदर लगभग 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। जी ठीक, फरहान ये बताएगा कि यहाँ से ये भी इत्तलात मिली हैं कि इंसानी आज़ा निकाले गए हैं, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और अभी तक आज के हवाले से कितनी लाशें निकाली गई हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल नासिर, जो आपने इंसानी आज़ा की बात करी तो बिल्कुल जो 11 बॉडीज़ मिली हैं उसी के साथ साथ 3 से 4 इंसानी आज़ा भी जो वो मिले हैं, जिसमें से कोई हाथ है, किसी का पैर है, किसी की उंगली है, और इसी तरीके से जो वो मुख्तलिफ इंसानी आज़ा मिले हैं जिन्हें सिविल ट्रामा सेंटर के MLO डिपार्टमेंट जो वो मुंतकिल किया गया है। ताहम जो पुलिस सर्जन हैं उनसे भी अब से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बताया कि जो बॉडीज़ के आज़ा जो आ रहे हैं उनको जो वो अभी फ़िलहाल प्रिजर्व किया जा रहा है और उनको रखा जा रहा है, क्योंकि उनकी शनाख्त जो वो काबिल
तश्कील नहीं है, बिल्कुल भी उनको शनाख्त करना नामुमकिन वाली बात है। जब तमाम तर आज़ा मुकम्मल हो जाएंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, तमाम अफराद जिनके बॉडीज़ हैं वो रिकवर कर ली जाएंगी और तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जितने भी जो आज़ा होंगे उनका DNA टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। दूसरी जानिब जो आपने आग लगने की बात करी, तो नासिर हम यहाँ पे सुबह से ही मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि कुछ देर के लिए बिल्कुल जो वो एकदम जो काले बादल हैं वो छट जाते हैं और ऐसा लगता है कि आग बिल्कुल जो वो ख़त्म हो चुकी है और सूरत हाल बिल्कुल काबू में है। रेस्क्यू हुकाम से भी हम बात करते हैं, वो भी ये बताते हैं कि तमाम तर मामला जो वो अब अंडर कंट्रोल हैं और अब किसी भी किस्म की कोई आग नहीं जल रही। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद जो अंदर बुझे हुए शोले होते हैं, जब उन पर हवा लगती है तो फिर से एक बार जो वो आग भड़क उठती है और हम देखते हैं कि तीसरी मंजिल से एक बार फिर आग के शोले निकलने लगते हैं। अगर मैं आपको अभी के मनाजिर दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन ताहिन नबी आपको अगर उस तरफ के मनाजिर कोशिश करें तो अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो वो आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन अगर आप अब नासिर देखें तो आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की जानिब से पानी फेंकने का अमल जो वो किया जा रहा है। ये इस बात की निशानी है कि आग जो वो लगी है, जिस वजह से तीसरे फ्लोर पर दोबारा अब पानी की जो वो रसाई मुमकिन बनाई जा रही है। इससे पहले यहाँ पे जो वो पानी नहीं फेंका जा रहा था, वाटर बाउजर, वाटर टैंकर्स और तमाम स्नार्कल जो वो यहाँ पे खड़ी हुई थी और पानी जो वो नहीं फेंका जा रहा था, लेकिन अब एकदम से वाटर टैंकर और बाउजर की मदद से जो वो पानी को दोबारा जो वो पहुँचाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि तीसरे फ्लोर पर एक बार फिर जो वो आग के शोले भड़क उठे हैं और आग दोबारा लग चुकी है। यही सिलसिला नासिर सुबह से चल रहा है कि आग एकदम से बुझ जाती है, फिर एक बार जो वो भड़क उठती है। अभी दोबारा हमने अपनी नाज़रीन को मनाजिर दिखाया कि किस तरीके से आग जो वो दोबारा भड़क उठी है और स्नार्कल्स और बाउजर की मदद से दोबारा आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त यहाँ पे हैवी मशीनरीज की बात करें तो एक कसीर तादाद में जो वो यहाँ मशीनरीज मौजूद हैं जो कि अपने तमाम तर फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, जबकि जो अंदर मलबे के तले दबे लोग हैं उनको जदीद जो आलात हैं उनसे ट्रैक करने की भी कोशिश की जा रही है और उनको उसी से जो वो निकालने की भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई लोग मौजूद तो नहीं है। अब से कुछ देर कबल हमने एक फ़र्स्ट फ्लोर पे जो लोगों ने यहाँ मुतासरीन फैमिलीज़ हैं उन्होंने निशानदेही करी थी कि फ़र्स्ट फ्लोर पे कोई एक इंसानी हाथ जो वो नज़र आ रहा है जो मदद की पुकार कर रहा है, हिलता हुआ हाथ है, जिस पर रेस्क्यू अमला जो वो फ़ौरन अलर्ट हुआ और उन्होंने उसकी निशानदेही के ऊपर स्नार्कल को तलब किया और फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे जो मुतासरीन है उन्होंने निशानदेही गई वहीं पर ही जो वो उस स्नार्कल को ले जाया गया। जब वहाँ देखा तो वहाँ वो ऐसा कुछ मौजूद नहीं था, लेकिन जो है लोग यहाँ पे जो वो परेशान है, जिस वजह से वो भी अब रेस्क्यू इदारों की जो वो मदद करने के लिए कोशा हैं। जैसे ही कोई उनको भी लगता है कि कुछ मदद की ज़रूरत है तो वो भी अपने रेस्क्यू अमलों को जो वो बताते हैं और तमाम तर यहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं वो तमाम इदारे और तमाम लोग मिलकर ही जो वो कर रहे हैं। जी ठीक, फरहान खान हमारे साथ मौजूद हैं गुल प्लाजा से। आपका बहुत शुक्रिया तमाम तरह अपडेट्स के लिए। नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, यहाँ पर मलबा हटाने का काम जारी है। इसके साथ साथ एक उम्मीद जारी है कि शायद अभी भी इस बिल्डिंग से कोई जिंदा बाहर निकल आए, लेकिन हमने आपको ये मनाजिर भी दिखाए लाइव कि अभी तीसरे फ्लोर पर एक मरतबा फिर आग भड़कना शुरू हो गई है, जिसके मनाजिर हमने आप तक पहुँचाए और ये मनाजिर इस वक्त GTV न्यूज़ आपको बराह रास्त गुल प्लाजा से दिखा रहा है।